आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द नेम एंड द अमाउंट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड द अमाउंट पेएबल एज पर द गिवन टेबल। यानी कि आपको सबसे पहले एक यूज़र का नाम एंटर करना है। दूसरी बात, उसके बाद क्या करना है कि आपको अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट क्या, सपोज कर लेते हैं कि वो कोई मार्केटिंग करने गया हुआ है, ठीक है, कोई मार्केटिंग करने गया हुआ, कोई सामान खरीदने परचेस करने गया है मार्केट, तो वो जो सामान का दाम है एक्चुअल में उस अमाउंट को आपको एंटर करना है और कैलकुलेट करना है कि द डिस्काउंट, आपको कितना डिस्काउंट ऑफर किया गया उस सामान की ख़रीद पे। आपने सामान खरीदा है, उस पर कितना डिस्काउंट आपको दिया गया वो आप कैलकुलेट करना है। और डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट पे किया आपने, द अमाउंट पेएबल आफ्टर डिस्काउंट, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक टेबल भी दिया हुआ है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा, कुछ कंडीशन दिए हुए हैं यहाँ पर, वो टेबल आपको कंडीशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है डिस्काउंट। जैसे अगर मान लेते हैं सबसे पहला अगर कंडीशन देखें तो अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये से कम है, यानी कि आपने सामान जो ख़रीदा है वो 10,000 से कम कीमत का है, सपोज कर लेते हैं कि वो 2,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है, कुछ भी है, या 10,000 के बराबर है। दो कंडीशन है, या तो वो अमाउंट 10,000 से कम है, ये पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग, या वो 10,000 के बराबर है, यानी कि 10,000 तक। अगर आपने 8,000 का सामान खरीदा तो भी आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 9,000 का सामान खरीदा तो भी आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 10,000 का सामान खरीदा है तो भी आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफ़र किया गया है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदते हो तो कंडीशन कुछ और होगा। कंडीशन क्या है कि अगर आप सामान 10,000 से ज़्यादा खरीदते हो और 25,000 या 25,000 से कम, यानी कि आपका सामान जो है वो 10,000 से ज़्यादा की कीमत का है या फिर 25,000 या 25,000 से कम की कीमत का है, यानी कि मैक्सिमम आपका 25,000 तक और मिनिमम आपका 10,000 से ऊपर, यानी 11,000, 10,100, 10,001 रुपया, जो भी है। 10,001 रुपया भी 10,000 ज़्यादा है। 10,001 इज़ ग्रेटर देन 10,000, राइट। तो 10,000 से ज़्यादा कीमत का सामान पे 15% का डिस्काउंट और 25,000 या 25,000 से कम तक के सामान पर भी 15% का डिस्काउंट। अगर सामान का दाम 25,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा कीमत है अगर सामान का, तो उस केस में 20% डिस्काउंट मिलेगा। 25,000 से ऊपर के सारे खरीद पे 20% का डिस्काउंट है। तो ये आपका कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगला हमारा केस में क्या दिया हुआ, देखिए एक और चीज़ कि डिस्प्ले हिज और हर नेम। आप जो एंटर करोगे यूज़र का नाम, उसको नाम आपको डिस्प्ले करना है और आपने जो डिस्काउंट निकाला है वो आपको डिस्काउंट प्रिंट करना है। एंड द अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट, जो अमाउंट आपका डिस्काउंट के बाद पे करोगे आप, वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, जैसे कि नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में होता है, जैसे कि नेम, अमाउंट, डिस्काउंट, अमाउंट पेड। तो उसी के जस्ट नीचे नेम के नीचे नेम, अमाउंट के नीचे अमाउंट, डिस्काउंट के नीचे डिस्काउंट और अमाउंट पेड के नीचे में अमाउंट पेड। जैसे कि मान लेते हैं XYZ नाम है किसी का, वो 10,000 का सामान खरीदा तो उसको 10% डिस्काउंट मिला, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। तो उसके बाद आपको कितना का अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर आपको 9,000 रुपये का। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आगे देखते हैं इसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, राइट। तो चलते हैं इसकी कोडिंग स्क्रीन पे। देखें हमारे पास ये कोडिंग का स्क्रीन आ चुका है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कोड करके रखे हुए हैं आपके लिए। आईओ पैकेज का इस्तेमाल करके हमने सीखा है, आईओ पैकेज का इस्तेमाल करके ही आप बनाइए, ठीक है। यूटिलिटी के बारे में हम बता देंगे कभी और। तो थ्रोज एज एक्सेप्शन, इनपुट स्टिमुलेटर, बफर रीडर, सारे काम कॉमन है हमारे पास। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिए हैं, जिसके वेरिएबल का नाम है हमारा नेम, और कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, जैसे कि डिस्काउंट के लिए डिस, अमाउंट जो हम सामान खरीदे हैं उसका जो दाम है 10,000 20,000 जो भी है वो स्टोर होगा AMT के अंदर में, और जो आप अमाउंट डिस्काउंट के बाद पे करोगे उसके लिए PA है ना, अमाउंट पेड। तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास लिए गए हैं। अब एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं इंटर नेम,
तो नेम के लिए नेम इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ये होता है स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करने का तरीका। जैसे कि हम इंटीजर के लिए लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए इतना लंबा लिखा नहीं जाता है, स्ट्रिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ br डॉट रीड लाइन लिखा जाता है। स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए यही कोड है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला जितना काम है बस इतना लिखना पड़ता है, आगे में इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखना नहीं पड़ता। क्योंकि आपको बता दें कि जावा सारी डेटा को एज बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसे अगर हम एंटर करें कीबोर्ड के थ्रू, तो कीबोर्ड के थ्रू जब एंटर करेंगे तो जावा तो उसे एज अ स्ट्रिंग एंटर करेगा, लेकिन हमारा जो ये AMT है ये तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो हमें इस इंटीजर में इंटीजर को ही स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि ये जो br डॉट रीड लाइन है ये होता है स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। अब ये जो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर हुआ उसे ये जो लिखा हुआ कोड है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये क्या करता है, ये इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो नेम है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही है, अब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत, इसीलिए सीधा लिख देते हैं br डॉट रीड लाइन। ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से डेटा को लेने के लिए है, और जो आगे में लिखा हुआ चीज़ है ये इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये होता है कन्वर्ट करने के लिए। ये जो हमारा br डॉट रीड लाइन है ये एज इट इज क्या होता है, एज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, और ये जो कोड है ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरा ये अमाउंट ये AMT अगर मेरा डबल टाइप का रहता तो यहाँ लिखते डबल डॉट पार्स डबल बनाना है। अगर ये फ्लोट टाइप आपको एक नाम एंटर करना है किसी भी पार्स फ्लोट है ना, यूज़र का, जिस टाइप का रहता है हम उस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको एज इट इज़ रख देंगे। अमाउंट एंटर हो गया, नाम एंटर हो गया, सारा काम हमारा हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, चलिए। हाँ, तो इसमें हम लोग जो नोटपैड है इसमें हम लोग काम करेंगे और इस पर समझेंगे कि किस तरह से एक एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। देखें, ओके, तो सबसे पहला हमारा जो काम है यहाँ पर वो है कि एक यूज़र के थ्रू जो नेम नाम का वेरिएबल है, यानी नेम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर में एक नाम एंटर करना। सपोज कर लेते हैं नाम एंटर किया गया है अनिल एक नाम एंटर किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएबल है AMT जो कि एक इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर में अमाउंट एंटर करना है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने 15,000 एंटर किया है, ठीक है, 15,000 एंटर कर दिया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इफ़ कंडीशन आ रहा है, पहला इफ़ कंडीशन जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो पहले इसको चेक करते हैं। इफ़ कंडीशन का नियम क्या है कि पहले आपको ये बाहर सबसे पहले वाला इफ़ को चेक करेगा, ये अगर ट्रू होता है तो बाकी जो भी रहे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये वाला फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो इफ़ है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट करवाएगा। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो तीनों फॉल्स खत्म, तो इस तीनों का काम नहीं आएगा, तो सीधा जो उसके बाद में है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो सबसे पहला हमारा है इफ़ AMT इज़ लेस देन इक्वल टू 10,000। तो ये कंडीशन चेक करते हैं। AMT का मतलब हमारा है 15,000, है ना, 15,000। ये जो AMT है इसका मतलब क्या है 15,000। क्या 15,000 छोटा है या इक्वल है 10,000 से? आप बोलिए क्या ये सही है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या इसके अंदर वाला काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा? ये कोड नहीं करेगा एग्जीक्यूट। दैट मीन्स हमारा जो कंडीशन है वो चला आएगा इसके पास। ये क्या करेगा, ये बताएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ हम चेक करें कि अमाउंट यानी कि वही 15,000 क्या छोटा है या इक्वल है 25,000 का। तो आप बोलोगे सर 15,000 तो छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा काम चल जाएगा। 15,000 छोटा है 25,000 से। साथ ही साथ एक और हमारे पास कंडीशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये कंडीशन AMT इज ग्रेटर देन 10,000।
दो कंडीशन हमारे पास है। देखिए डबल एंड दिया हुआ, डबल एंड का मतलब होता है लॉजिकल एंड, यानी कि दोनों कंडीशन को आपको ट्रू होना पड़ेगा। कौन सा दोनों कंडीशन? ये पहला वाला कंडीशन ये हो गया यहाँ तक, ये कंडीशन भी ट्रू होना पड़ेगा और ये कंडीशन भी ट्रू होना पड़ेगा, तब जाकर के ये अंदर वाला काम होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन हमारे पास है AMT यानी कि 15,000, क्या ये बड़ा है 10,000 से? तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन हमारा ट्रू है, 15,000 छोटा है 25,000 से, और यहाँ पर जो कंडीशन है ये क्या बोल रहा है कि 15,000 बड़ा है 10,000 से। इसका मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा जो लूप कंट्रोल है वो चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है देखें, ब्रैकेट के अंदर में है डिस्काउंट, DIS, डिस नाम का वेरिएबल जिसका यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंट काउंट कैलकुलेट करने के लिए। क्या डिस्काउंट निकाल रहे हैं? तो AMT हमारा है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, क्योंकि उसका लिए कंडीशन हमारा जो दिया हुआ था वो 15% था। अगर सेकंड वाला कंडीशन ये है ना, तो सेकंड वाला कंडीशन के लिए हमारे पास क्या डिस्काउंट था? डिस्काउंट था 15% सेकंड वाला कंडीशन के लिए। तो देखें आगे 15% है ना, तो ये हम लोग काम करेंगे सबसे पहले। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 15,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद? तो हो जाएगा ये कैलकुलेशन के बाद, हो जाएगा 15 कितना होता है? 225, राइट, 225। अब क्या है उसके बाद? डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ पर है, तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 0 और ये 2 0, तो बचेगा क्या? 2250, नीचे में स्लैश डिवाइड बाई 1। तो जब इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2250। ये कितना हुआ? ये हमारा डिस्काउंट हुआ। ये डिस्काउंट होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ये अमाउंट डिस्काउंट का। अब देखिए PA नाम का जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर, इसके बाद PA क्या करेगा? स्टोर करेगा डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट है, यानी कि 15,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 2250, तो जितना बचेगा वो हमारा होगा फाइनल अमाउंट। तो आप फटाफट देखिए कि इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आंसर हमारा आना चाहिए। तो हमारे पास है 15,000 माइनस 2250, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12,750। आंसर आ रहा है 12,750। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जैसे ये वाला हमारा काम हो गया, इसके बाद ये वाला इफ एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और क्योंकि हमारा पहला वाला एग्जीक्यूट नहीं किया लेकिन दूसरा वाला कर गया, इसलिए थर्ड नंबर वाला काम नहीं करेगा। तो ये अगर काम नहीं करेगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला आएगा? कंट्रोल चला आएगा system.out.println के पास। ये जो हमारा लाइन है ये क्या करेगा? ये हमें प्रिंट करेगा नेम। चलिए प्रिंट करते हैं इसको। ये प्रिंट करेगा नेम, फिर देखिए स्लैश टी दिया हुआ है, इसका मतलब 2 बार स्पेस, उसके बाद क्या है? AMT, फिर स्लैश टी है, ठीक है। फिर डिस है, डिस मतलब डिस्काउंट, फिर हमारा टैब, स्लैश टी मतलब टैब, टैब मतलब स्पेस। नॉर्मल स्पेस जो होता है वो एक बार होता है, टैब में 2 बार होता है आई थिंक। और उसके बाद PA लास्ट में। इसके नीचे में क्या प्रिंट हो जाएगा? देखिए इसके नीचे में हमारा नेक्स्ट कंट्रोल जहाँ चला जाएगा, इसकी प्रिंट स्टेटमेंट के पास ये क्या करेगा? ये डॉट 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 जो भी है, ये एक डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस तरह से आएगा। इसके बाद क्या होगा? जो हमारा लिखा हुआ कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट वाले लाइन के पास, ये क्या करेगा? नेम को प्रिंट करेगा। जो भी नेम नाम का वेरिएबल में नेम स्टोर है, तो नेम नाम का वेरिएबल में हम देखें तो नेम नाम का वेरिएबल में क्या स्टोर किया हुआ है देख लेते हैं। नेम नाम का वेरिएबल में अनिल स्टोर है, तो इसके नीचे अनिल प्रिंट होगा। चलिए अनिल प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास? AMT। AMT के अंदर में क्या स्टोर है? AMT के अंदर में हमारा स्टोर है 15,000। क्या स्टोर है? 15,000। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट। डिस नाम का वेरिएबल के अंदर में क्या स्टोर है? 2250। और फाइनली PA पेएबल अमाउंट, जितना पे करना पड़ रहा है 12,750। ये हमारा स्क्रीन पे दिखेगा
एज इट इज़, ये हमारा स्क्रीन पे दिखेगा फाइनल आंसर। तो चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं फटाफट कि क्या सच में ऐसा है, कुछ हो रहा है। हमारा डिस्काउंट नाम का ये एक प्रोग्राम है, इसे कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। इसे हम लोग रन करते हैं तो देखें स्क्रीन पे आ रहा है हमारा। तो एक बार लिख देते हैं अनिल, ये हमारा नेम एंटर हो गया। हमने 15,000 एंटर किया था, ठीक है, देख लें 15,000 एंटर किया था हमने, और 2250 हाँ आपको दिखा देते हैं क्या, देखिए ये हमारा आंसर था। देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्रिंट हुआ यहाँ पर 15,000 2250 एंड आफ्टर दैट 12,750। बात क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग था। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा और ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी बन जाता है, अगर आ जाता है कोई डाउट, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करने का डेफिनेट सी बात है कोशिश ज़रूर करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट फिलहाल ना रहे। और इस प्रोग्राम को कॉपी में लिखिएगा अच्छे से। एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।